सप्तर्षियों के तपोवन से उत्तर दिशा में बसा था सौम्यकुंज, एक ऐसा दिव्य वन जहां न तो काल चलता था, न पाप की छाया पड़ती थी। वहीं जन्मी थी एक अनुपम अप्सरा, चंद्रलेखा, जिसकी देह का सौंदर्य स्वयं रति को लज्जित कर दे। उसका रूप वर्णन से परे था, वक्षस्थल सुडौल, उठते हुए और वक्षों के मध्य की गहराई में जैसे कोई चंद्रमणि बसी हो। उसकी कमर पतली, जैसे किसी धनुष की डोरी। नाभि में ऐसा गाढ़ा गड्ढा, मानो सृष्टि की अग्नि वहीं समाई हो। और उसकी चाल जैसे मदिरा में डूबी वसंत की हवा। उसी समय यक्षराज कुंभन, जो सहस्त्र वर्षों से तपस्यारत थे, पहली बार वन में लौटे। जैसे ही उन्होंने चंद्रलेखा को देखा, पीली साड़ी में जल में भीगती हुई, उनका मन बंध गया। वस्त्र उसकी देह से चिपक गए थे और हर अंग कामुक रूप से उभर आया था। कुंभन की दृष्टि उस भीगे अंग वस्त्र पर अटक गई, जो उसके नितंबों पर पारदर्शी होकर थिरक रहा था। देवी, कुंभन ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम अप्सरा हो या मेरी अधूरी तपस्या का पुरस्कार? चंद्रलेखा मुस्कुराई। उसने धीरे से उसकी ओर देखा, आंखें झुकीं और अधरों पर एक क्षीण कंप। फिर दोनों की सांसें एक हो गईं और उसी रात चंद्रगंगा के किनारे कमल पत्रों के बिछावन पर उनका दिव्य मिलन हुआ। कुंभन ने चंद्रलेखा की कमर थामी और धीरे से उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी पीठ पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही थीं और कुंभन उसके केशों में अपना मुख डुबोकर उसकी ग्रीवा पर चुंबनों की माला पिरो रहा था। उसने उसकी नाभि पर चंद्रबिंदी बनाई अपने अधरों से। चंद्रलेखा ने उसकी भुजाओं में कसकर सांस ली, मानो हर बार मरकर पुनः जन्म ले रही हो। रात्रि भर उनके यौन मिलन में कोई वासनाजन्य उतावलापन नहीं था। वह योग जैसा था, तंत्र जैसा, समाधि जैसा। परंतु जब भी कोई प्रेम इतना गहरा होता है, कोई बाधा अवश्य आती है। उनकी रात्रि का मिलन एक तांत्रिक ने देख लिया था, विराटाश्म, जो काम और शक्ति के विकृत तांत्रिक प्रयोग करता था। वह चंद्रलेखा के सौंदर्य पर आसक्त हो गया और एक रात उसने अपनी आत्मा को मृत्यु के बाद भी जीवित रखने वाला तंत्र रचा। उसने चंद्रलेखा के वस्त्र के एक टुकड़े को चुरा लिया, वही भीगा पीला आंचल, और उसे तंत्रमंडल में बांधकर उसकी आत्मा को बंदी बना लिया। अगली पूर्णिमा की रात जब चंद्रलेखा और कुंभन फिर से आलिंगनबद्ध हुए, तभी एक विकराल ऊर्जा प्रकट हुई। तांत्रिक विराटाश्म की आत्मा, जो अब एक अर्धभूत अर्ध राक्षसी रूप में थी, आकाश से उतरी और चंद्रलेखा के भीतर प्रवेश कर गई। चंद्रलेखा ने एक भयानक चीख मारी, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह कुंभन की बाहों से दूर जा गिरी। कुंभन ने तुनरत त्रिनेत्र के योग से यंत्र चक्र रचा, लेकिन तब तक तांत्रिक की आत्मा चंद्रलेखा को हर जन्म में तड़पाने का शाप दे चुकी थी। जब तक तुम मेरी नहीं होती, हर जन्म में तुम्हारा मिलन अधूरा रहेगा। तुम्हारा प्रेमी हर बार तुम्हारे स्पर्श को तरसेगा, पर पूर्ण तृप्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। और तभी सब कुछ जल गया। कुंभन को अमृतत्व था, पर चंद्रलेखा की देह नष्ट हो गई।